नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो आपके 24 नवंबर को एसएससी सीपीओ का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें जीके के जो 50 सवाल पूछे गए थे, उनमें से 41 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपकी 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एसएससी स्टेनोग्राफर इंग्लिश मॉक टेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहेगा। ये फाइनल मॉक टेस्ट है स्टेनो का, जिसको मिस मत करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, जो कि 26 नवंबर को 8 PM पर फाइनल मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है और इसका एनालिसिस है अगले दिन 27 नवंबर को रानी सिंह मैम के द्वारा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको भी देख सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर विजिट कर रहे हो तो स्पेशल डिस्काउंट के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन में टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं जो भी आपके सवाल पूछे गए हैं जीके के, उनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। और स्पेशल थैंक्स जिन्होंने ये सभी सवाल सेकेंड शिफ्ट के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सेंड किए हैं। तो अतुल तोमर, सुरेंद्र, सुरेश होद्याली, दया सागर, अंकित कल्याणी, शुभम परियार, अभिषेक तेवतिया, आर्यन चौधरी, मनीष बाधवान, ऋषभ कुशवाहा, संजित, रवि मीणा और निखिल, इन सभी कैंडिडेट ने ये 41 एग्जैक्ट सवाल भेजे हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल जरूर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेज सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आपके सामने जो पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं? ये सवाल रिपीट हुआ है अब की बार जो पूछा हुआ सवाल में से। तो महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे वो 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो गए कब थे दक्षिण अफ्रीका? तो ये गए थे 1893 में। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल्ला ने एक मुकदमा लड़ने के लिए, वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया था। तो 1893 से लेकर 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे और 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत है वो वापस लौट गए थे 21 वर्ष के बाद में। अगला सवाल, गोवा राज्य का आपको एरिया पूछा है। तो गोवा राज्य का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 3702 वर्ग किलोमीटर है, गोवा राज्य का क्षेत्रफल। एक आपके ये था सवाल, बिरहोर पीपल जो बिरहुल ट्राइब है वो किस राज्य से संबंधित है? तो बिरहुल ट्राइब है ये झारखंड राज्य की हो जाएगी। हरसिमरत कौर बादल है वो 30 जून 2020 से पहले किस मंत्रालय की मंत्री रह चुकी हैं? तो मंत्रालय है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रह चुकी हैं 2014 से लेकर 17 सितंबर 2020 तक। और उनके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है 17 सितंबर 2020 को हरसिमरत कौर बादल ने। तो वर्तमान में इसका जो अतिरिक्त प्रभार है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास में है। वैसे नरेंद्र सिंह तोमर है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी दीवार। तो ये भी मैंने कवर किया था कुछ दिन पहले, और कि विश्व की सेकंड सबसे लंबी, डीडीए में पूछा हुआ सवाल है। तो भारत की सबसे लंबी दीवार या फिर विश्व की जो सेकंड सबसे लंबी दीवार है वो हो जाएगी कुंभलगढ़ फोर्ट की जो दीवार है, टोटल 36 किलोमीटर, जिसकी ये सबसे लंबी दीवार हो जाएगी। इसकी लंबाई राजसमंद राजस्थान में स्थित है कुंभलगढ़ का किला, और ये चाइना के वाल के बाद सेकेंड हो जाएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान में जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मैं सीएम की बात करूं तो उदय ठाकरे हैं शिवसेना से, और डिप्टी सीएम कौन है महाराष्ट्र के? वो अजित पवार एनसीपी पार्टी से। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री कौन है? तो मंत्री से यहाँ पर 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जिनके पास में है निर्मला सीतारमण, उनके पास कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। और ये बात करूं मैं, ये तो हो गई आपकी कैबिनेट। बाकी मैं स्टेट मिनिस्टर की बात करूं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कॉर्पोरेट अफेयर्स में है वो अनुराग ठाकुर करेक्ट हो जाएगा। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके 1845 और 46 में, यानी 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 तक प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के सिख राज्य मुदकी में हुआ था। मुदकी पंजाब में है, तो आंग्ल सिख युद्ध मुदकी में हुआ था 1845-46 में। और इसमें सिख राज्य का कुछ हिस्सा है अंग्रेज राज का
हिस्सा बन गया था। सेकेंड एंग्लो सिख वार की बात करूँ तो ये 1848-49 में हुआ था। अन्य जो एंग्लो के तो एंग्लो कुका वार से 1857 से 62 हैं और फर्स्ट एंग्लो अकाली वार से 1809 से 45 में हुआ था। अगला सवाल, विश्वनाथन आनंद किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो विश्वनाथन आनंद है ये चेस हो जाएगा, शतरंज, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं और ये प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, भारत के 1988 में बने थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, जोशना चिंपा किस खेल से संबंधित है? तो कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से संबंधित है? प्रत्येक से अपने सवाल पूछे जा रहे हैं, इस सेट में शायद 3 सवाल थे इससे। तो जोशना चिंपा की बात करें तो ये हो जाएगा एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं और जोशना चिंपा है इंडियन प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है जो पार्शियल प्रेशर है वो विलियन में उपस्थित उस गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है? तो ये नियम है हेनरी का नियम हो जाएगा। आंशिक दाब है वो मोल भिन्न के समानुपाती, हेनरी लो। अगला सवाल देखिए, धात्विक चालक के विद्युत चालन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो धात्विक चालक है उसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या है, चालकता कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हो जो मेटल्स हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इंक्रीज कब होगी, जब तापमान गिरेगा, उस केस में प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ जाएगा तो आप कह सकते हो तापमान बढ़ने के साथ है उसकी कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, भारत का प्रथम फिजिक्स में नोबेल प्राइज विजेता, तो प्रथम वो गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फ्रॉम इंडिया, तो वो है कौन है, सीवी रमन हो जाएगा, जो कि 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इस हेतु उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने खोज कब की थी, 28 फरवरी 1928 को। इसलिए जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को इस खोज हेतु मनाया जाता है। 1986 से कंटिन्यू 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, तीजन बाई को 2019 पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण दिया गया था, वो कला गायन लोक के क्षेत्र में दिया गया था, कला के क्षेत्र में। तीजन बाई की बात करूं मैं तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। किस राज्य से है छत्तीसगढ़, कौन सा लोकगीत है? तो पंडवानी आपको याद में रखना है, तीजन बाई से। और ये आपके पद्म विभूषण 2019 का है। तो 2019 में जो पद्म विभूषण दिए गए थे वो किस क्षेत्र से थे वो भी देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 जनों को दिया गया है। तीजन बाई कला हो जाएगा, इस्माइल उमर गुले ये जिबूती के थे जो कि सार्वजनिक मामले में दिया गया है, अनिल कुमार मणिभाई नाइक व्यापार और उद्योग में, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे कला अभिनय और थिएटर के क्षेत्र में। और 7 जनों को यहाँ पर पद्म विभूषण 2020 दिया गया है। तो जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सर अनिरुद्ध जुगनाथ, MC मैरी कॉम, छन्नूलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज और पेजावरा मठ के महंत, इनको ये मिला है पद्म विभूषण 2020। डोगरी भाषा किस क्षेत्र के, तो जम्मू रीजन से है, जम्मू कश्मीर में है डोगरी भाषा, जिसे 2001 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल, एक ये आपके सवाल था इस टाइप से, कुछ लैंग्वेज मिस्टेक हो सकती है कि 5 वर्ष बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं हुई है उसे खेती योग्य बनाया जा सकता है, तो उस भूमि का नाम। तो एग्जैक्ट किस टाइप से सवाल था, सेकंड शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था तो कमेंट करके बता सकते हो क्या ऑप्शन थे इसमें। अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है? तो अफगानिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है वो 106 किलोमीटर हो जाएगी। और अफगानिस्तान के साथ जो भारतीय स्टेट बाउंड्री शेयर करता है वो जम्मू कश्मीर, PO के पार्ट वाला जम्मू कश्मीर है, बॉर्डर स्टेट हो जाएगा। 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री है वो शेयर करता है। तो अन्य जो पड़ोसी मुल्क देश हैं उनके साथ भारत कितने किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है? तो अन्य पड़ोसी देश की बात करूँ तो मैं बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो टोटल कह सकते हो 15106 किलोमीटर है वो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया पड़ोसी देशों के साथ में। लोकसभा सीटों में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितनी सीटों का होता है? तो अभी वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, 550। एंग्लो इंडियन की आपको पता है 2 सीट हटा दी गई है। तो यहाँ पर 550 में से राज्यों की हो सकती है 530
और बाकी जो 20 है वो संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो 530 सदस्यीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। करंटली मैं बात करूं तो 543 सीट है लोकसभा में। राज्यसभा की बात करूं तो 245 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। अधिकतम कैपेसिटी राज्यसभा की 250 है, 230 इलेक्ट होंगे, 12 अपॉइंट होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ से। तो 104वें संविधान संशोधन में एक तो क्या किया गया है, इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में जो SC ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। और इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन वाली 2 सीट थी लोकसभा में, वो जो प्रतिनिधित्व करते थे एंग्लो इंडियन समुदाय के, उनको समाप्त किया, तो 550 रह गई है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। तो लोकनायक हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ये लोकनायक की उपाधि है। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो फैराडे थे और हेनरी थे। इसलिए जो आपको पता होना चाहिए, इंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंडक्टेंस है, इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, हेनरी है। तो फैराडे और हेनरी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तित्व। अगला सवाल, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक क्षेत्र में क्या कार्य करवाया था। थोड़ा डाउट इस सवाल में, एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, न्यायिक क्षेत्र था। एक स्टूडेंट ने कमेंट ये भी किया था कि राजस्व सुधार नीति से था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। मैं बात करूं राजस्व सुधार नीति की, तो हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी, जिसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त हुए थे। और 1773 ईस्वी में कर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए इन्होंने भ्रष्ट कलेक्टरों को पद मुक्त करके भारतीय दीवानों की नियुक्ति की थी राजस्व सुधार में। और ये न्यायिक क्षेत्र में, तो क्या एग्जैक्ट ऑप्शन था, किसी का आज कल एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, तो बताना जरूर। अगला सवाल, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र किस सूत्र में विद्यमान है, तो मैक्सवेल का सूत्र हो जाएगा, जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित उसमें काफी फॉर्मूले दिए गए हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और उनके स्रोतों को शामिल करके समीकरण का एक समुच्चय सूत्रबद्ध किया, जिसे मैक्सवेल समीकरण कहा जाता है। एक आपके सुंदरगढ़ किस राज्य में है, इसमें भी थोड़ा सवाल में डाउट है, एग्जैक्ट यही पूछा गया था। स्टूडेंट ने सुंदरगढ़ भेजा था, तो उसमें क्या पूछा, यही पूछा होगा सुंदरगढ़ किस राज्य में है, तो ये ओडिशा का जिला है सुंदरगढ़। अगला सवाल, फवाद जो मिर्जा है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये घोड़सवार हो जाएगा, इक्वेस्ट्रियन। फवाद मिर्जा इक्वेस्ट्रियन, या फिर कह सकते हो हिंदी में घोड़सवार इनका स्पोर्ट। पंजाब हरियाणा राजस्थान में पानी का उपयोग सर्वाधिक किस स्रोत से किया जाता है, तो सर्वाधिक जो पानी का उपयोग होता है, ये ऑप्शन थे, तो इसमें आई थिंक वर्षात का पानी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, हरियाणा हरिकेन किस क्रिकेटर को कहा जाता है, SSC में रिपीटेड सवाल है, हरियाणा हरिकेन है। तो 1983 का जो विश्व कप हुआ था, उनके विजेता टीम के कप्तान थे भारतीय टीम के, वो थे कौन थे, ऑलराउंडर कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकेंड युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 1929 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये लाहौर वाला कांग्रेस अधिवेशन है, नेहरू जी इनके अध्यक्ष थे 1929 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो इजी सवाल था, 1951 में शुरुआत हुई थी। 8 दिसंबर 1951 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की थी 1951 से 1956 तक। और ये योजना मुख्य रूप से बांध और सिंचाई में निवेश हेतु कृषि प्रधान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन, और तो ये कृषि को इसमें फोकस किया गया था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। कैंसर उपचार के लिए कौन सी किरणों का काम में लिया जाता है, तो कैंसर उपचार के लिए यहाँ पर गामा रेज हो जाएगी, जो कि कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो एलिमेंट की बात करें तो कोबाल्ट 60 का काम में लिया जाएगा, जो कि उच्च ऊर्जा की गामा रेज उत्सर्जित करता है, और इन गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला सवाल, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो हो जाएगा आपकी विजय रूपाणी है। ये गुजरात के 16वें चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर ऑफ गुजरात की बात करूं तो आचार्य देवव्रत हो जाएगा वर्तमान में गुजरात के गवर्नर। 30 जून 2020 से पहले भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे, तो 30 जून 2020 से पहले भारत के जो नौसेना प्रमुख थे, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वो एडमिरल करमबीर सिंह थे। और अब मैं नेक्स्ट बात करूं आपके राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रथम और वर्तमान में है जनरल बिपिन रावत हो जाएगा। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का जो आपके पूछा था 30 जून 2020
से पहले, तो 31 मई 2019 से अब तक हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अगला सवाल, किसे किसान मित्र कहा जाता है? तो किसान का दोस्त कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है, क्योंकि जैविक खेती करने वाले किसान को खाद बनाने के लिए केंचुए की जरूरत होती है, इसलिए ये किसान का फ्रेंड है, अर्थवॉर्म या केंचुआ। मणिपुर का ट्रेडिशनल स्पोर्ट कौन सा है? इसमें देखिए एग्जैक्ट क्या सवाल था वो भी आप कमेंट करके बताना। कुछ स्टूडेंट ने बताया था क्रिकेट से रिलेटेड मणिपुर की कुछ स्पोर्ट्स, ऐसा कुछ कंफ्यूज कर रहा था सवाल में। तो मणिपुर का मैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट की बात करूं तो प्रमुख स्पोर्ट कौन से है, तो ये आपके हो जाएगा सगोल कंजई। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सवाल आता है। सगोल कंजई स्पोर्ट मणिपुर का है, जो कि एक पोलो का खेल हो जाएगा सगोल कंजई। और अन्य जो मणिपुर के स्पोर्ट है उसमें खोंग कांगजेई, ये फुट हॉकी कहा जाता है, इसे मुकना कांगजे भी बोल सकते हो। खोंग कांगजे ये भी मणिपुर का है। फिर मैं बात करूं यूबी लकपी, ये एक फुटबॉल का हो जाएगा ट्रेडिशनल गेम। यूबी लकपी ये भी मणिपुर। थांग टा सरित सारक ये मणिपुर की स्पोर्ट हो जाएगी, ये मार्शल आर्ट है। आवर्ती का आपको फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछिए तो हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके शेरो डांस या फिर बम्बू डांस किस राज्य का प्रचलित है? तो मिजोरम का बम्बू डांस है वो मिजोरम। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सकेवा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? सकेवा फेस्टिवल है ये सिक्किम का है। तो सिक्किम के प्रमुख जो फेस्टिवल है उसमें दशई हो जाएगा, माघी संक्रांति, सोनम लोसुंग, नामसुंग है, तेंदोन हलुरुमा फाट, लोसर पूछा हुआ सवाल है, तिब्बती नववर्ष को लोसर जो कि सिक्किम का हो जाएगा। बराहोम जोग हो जाएगा सोनम लोचर, और सकेवा, सकेवा जो पूछा है सिक्किम का। रक्त का थक्का, तो ब्लड क्लोटिंग जमने में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन के हो जाएगा। कौन सी सरोजिनी नायडू की कविता नहीं है? ऑप्शन पर आधारित है। मैं बता देता हूँ कौन सी सरोजिनी नायडू की कविता है जो ये सभी ऑप्शन में एक नहीं थी वो करेक्ट हो जाएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, सरोजिनी नायडू की हो जाएगी बुक्स। फिर द बर्ड ऑफ टाइम ये भी सरोजिनी नायडू की। द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की है। और अगला जवाब पर बात करूँ, मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ये भी सरोजिनी नायडू की बुक्स हैं। और द स्प्लेटेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया और द फेदर ऑफ द डॉन, ये सभी सरोजिनी नायडू की बुक्स हो जाएगी। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगले बात में बात करूं, भारत में मैंगनीज सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में मैंगनीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश हो जाएगा। इंडियन मिनरल्स ईयर्स बुक 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा मैंगनीज का, तो मध्य प्रदेश 32% मैंगनीज, फिर सेकेंड महाराष्ट्र और ओडिशा में 20% है। देश की बात करूँ तो किस देश में मैंगनीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ये तो मैंगनीज हो गया, कंफ्यूज में मैग्नीशियम उत्पादक सबसे बड़ा देश राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए, अंतिम सवाल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस जगत में पाई जाती है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है प्लांटी में, जो 5 किंगडम है, एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, तो इसमें प्लांटी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 41 जीके के सवाल मैंने 50 में से बता दिए हैं एग्जैक्ट सवाल। आप अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल जरूर व्हाट्सएप पे भेज देना। धन्यवाद।